जिंदा और जलाली खुदावंद, हमारे मुंजी, निजात दहिंदा, हमारे शफा दहिंदा, मालिक और खालिक खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक और दिन अता फरमाया ताकि मैं खुदावंद की हुजूरी में आ सकूँ। आप अजीज़ों तक इस कैमरे की वसातत से, इस सैटेलाइट टीवी के वसातत से, फेसबुक और यूट्यूब की वसातत से आप अजीज़ों तक पहुँच सकूँ। सबसे मुहिम, सबसे अहम ये कि खुदावंद का ये मुक़द्दस कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए नूर है, ये कलाम जिसे मैंने अपने दिल में ज़ख़ीरा किया हुआ है एक बेशबहा ख़जाने की मानिंद, ताकि मैं खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। मैं शुक्रगुज़ार हूं कि इस कलाम के मुताले से जिससे मैं अपने ज़िंदगी को कोशिश करके संवारता हूं, ये आप अजीज़ों तक भी पहुंचा सकूं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूं और बाद अज़ां शुक्रगुज़ार हूं कि खुदावंद ने मुझे मेरी ज़िंदगी में मवाक़े अता फ़रमाए। कल एक घराना, पूरा घराना, उन सब से बात हुई, भाई से, बहन से और उनके वालिद साहब से, यानी दादा साहब और नाना साहब से और नानी साहब से। सब इकट्ठे थे, एक घर में थे। जब उन्होंने फ़ोन किया, बहुत खुशियाँ मना रहे थे मसीही ख़ानदान, और वो कह रहे थे कि हम तो अर्ज़ मुक़द्दस न जा सके, मगर खुदावंद के हम शुक्रगुज़ार हैं कि इस वसीले से हम उन मकामात को देख सकते हैं, उन मकामात के बारे में सुन सकते हैं। और जिस तरह इस घराने ने शुक्रगुजारी की खुदावंद की इन प्रोग्रामों के वसीले से उनको बरकत मिली है। बहुत से और भी मेरे अजीज़ मुसलमान बहन भाई भी फ़ोन करते हैं कि किस तरह इन प्रोग्रामों ने, ये जो क्लिप्स हैं अर्ज़ मुक़द्दस में से, किस तरह उनकी आँखों को खोल दिया है और अब वो किताब मुक़द्दस पढ़ना चाहते हैं। और उनमें से बाज़ खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे बैठते हैं और मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद यीशु मसीह वापस आने वाला है, वो वापस आएगा। वो हिंदी का एक गीत है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। दूत यानी फरिश्तों के साथ, प्रभुओं का प्रभु यानी खुदावंद जो खुदाओं का खुदा है। कोई और खुदा नहीं, जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं रोमियो के नाम खत में और उसके 14 बाब में कि कोई और खुदा नहीं, कोई और माबूद नहीं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, कोई और नहीं, कोई और नहीं। मगर फिर भी वो जो लोग उनको खुदाएं मानते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह खुदाओं का खुदा है। वो एक दिन वापस आने वाला है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। वो जल्दी आने वाला है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो आप देख रहे हैं, वो जैतून का पहाड़ है। यहीं से खुदावंद उठा लिए गए और यहीं पर वो वापस लौटेंगे। ये क्लिप आज देखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हेलो, सलाम पास्टर साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावंद का शुक्र है। आप सुनाएं। बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी। क्या खिदमत कर सकता हूँ?
खिदमत है जी। हाँ जी, साडे जरा घर वास्ते दुआ करो, बच्चे बड़े तंग करते ने पे ते एक मेरी बेगम नहीं ठीक जरा। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं भाई के बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि वो ताबे रहें, किताब मुक़द्दस को पढ़ें। खुदावन तू उनको तनबीह कर ताकि वो खुदावन अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और मैं दुआ करता हूँ कि वो तुझ खुदाए अज़ीज़ में बढ़ोतरी पाएँ। और भाई के लिए दुआ करता हूँ उनको बरकत दे ताकि वो भी शफीक बाप हो। और उनकी बेगम साहिबा के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। हाय सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रूबी है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, ज़िंदगी का कलाम। हालेलुया। और मैं ज़िंदगी टीवी के और भी सब प्रोग्राम्स देखती हूँ, स्पेशली मसीह तालीम का जो है बाइबली मुताला, वो मैं बाकायदा देखती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उन्हें वो अरबिक हैं, सीरिया से। तो वो भी मुझसे शेयर करती हैं कि वो क्रिश्चियन ख़ानदान से हैं, मसीह फैमिली से हैं, लेकिन वो अच्छे से सीख नहीं सके ना, और यहाँ तक कि बाइबल की स्टडी नहीं कर सके। तो वो कह रही थी कि जिस तरह का ये प्रोग्राम है ना, बाइबल मुताला, अगर अरबिक में इस तरह का कोई चैनल है या कोई ऑनलाइन कोई सोर्स है जिससे वो कर सकती हैं, तो काइंडली प्लीज़ आप मुझे सेंड कर दीजिए कोई लिंक या कोई भी ज़रिया जिससे वो सीख सके। वो पैदाइश से स्टार्ट करना चाहती हैं, जैसे आगे आगे जेनेसिस से लेके आगे जैसे बुक्स हैं हमारी, तो वो मुकम्मल तौर पे पाकलाम को समझ कर पढ़ना चाहती हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप मेरी ज़रूर हेल्प करिए प्लीज़, ताकि मैं उन्हें बता सकूं। और थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस के लिए, आपकी कॉल के लिए। तो मैं अभी वर्क पे हूँ, तो मैं अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं कॉल भी ज़रूर करूँगी आपको। ज़रूर बहन, आपने ये वॉइस छोड़ा तो मैंने ये ले लिया। ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं, और उस वक्त तक मैं रिसर्च करूंगा कि कौन सा ऐसा अरबी प्रोग्राम है। मेरे बहुत से अरब मसीही बहन भाई हैं जिन्हें मैं जानता हूं, उनमें से कई के मैंने ख़ुद स्टूडियो मुरतब किए हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा और ज़रूर लिंक आपको भेज दूंगा। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन की सलामती आप पर हो। और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसे कि नमक व नूर है मसीह के लिए, जैसे कि आपके दिल में तपिश है मसीह के लिए, उस तरह वो जारी रहे। मैं ज़रूर आपके लिए लिंक भेज दूंगा, ज़रूर भेज दूंगा। खुदावन आपको बरकत दे। Dear brother, please pray for my job problem. They insulted me without any reason. Insulted me without any reason. Shouted, and I silently hear him. Please pray that God, with all my tears, and set me free from my enemies. Thanks, kind regards, शाजिया। बहन शाजिया, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरी बच्ची के लिए, तेरे फ़र्जंद के लिए, तेरी खादिमा के लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि तू रहम फरमा। मैं दुआ करता हूँ कि उनके जॉब में जितने भी लोग हैं उनके दिलों में अपना फजल जारी कर खुदावन, उनको तनबीह कर है खुदावन, बल्कि वो तेरी सलामती पाएँ और बहन के साथ उनका रवैया दुरुस्त हो। और मैं दुआ करता हूँ बहन के लिए दूसरे दरवाज़े खोल, मौक़े के दरवाज़े खोल, ताकि वो तुझ खुदाए अज़ीम को जलाल दे सके। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया बहन आपके टेक्स्ट का। मैंने दुआ की और ज़रूर दुआ करता रहूँगा। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है?
पास्टर जी, मैंने ना एक गवाही शेयर करनी है। मेरी मम्मा काफी देर से बीमार थी। हाँ जी। अब खुदावंद का शुक्र है कि वो ठीक है। आपसे दुआ करवाई थी और अब वो काम भी करती है और खुदा आपकी शुक्रगुजारी है। और हम लोगों ने ना, आप दुआ करें कि हम लोगों ने ना अरबी की फसल लगाई हुई है, तो उसके जो पत्ते हैं ना वो ना सड़ रहे हैं, सुखड़ रहे हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें। और मेरी सिस्टर है, गर्मियों का नमूना हो गया, तो आप उनके लिए दुआ करें। ज़रूर ज़रूर, एक एक करके मैं दुआ करूंगा। सबसे पहले तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इस गवाही के लिए कि खुदावन ने आपके वालिदा को शफा दी है। और फिर जो ज़मीनें हैं, जो काश्त है, उसके लिए दुआ करता हूँ। सबसे पहले खुदावन मैं दुआ करता हूँ, तू हर चीज़ का मालिक है और तेरे हुजूर हम आते हैं, सब चीज़, छोटी छोटे बड़े बड़े चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए तेरे हुजूर आते हैं। खुदावन तू उनके ज़मीनों को बरकत दे। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तेरी बरकत की बारिश उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ कि इस मसले के लिए उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। और दूसरी बात आपने क्या कही बहन के बारे में? जी, उनको ना गर्मियों का नमूना हुआ है, तो आप उनके लिए, नमूनिया हुआ है, तो आप उनके लिए दुआ करें। उनका नाम क्या है? खालिदा। ऐ खुदावन मैं इस वक्त अपनी बहन खालिदा को, तेरी बच्ची को, खुदावन तेरे फर्जन को तेरे हुजूर लाता हूँ। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि इस नमूने को ऐ खुदावन तू उनसे दूर कर। मैं दुआ करता हूँ जो दवाइयाँ वो इस्तेमाल करती हैं वो भी उनके लिए शफा बने तेरे नाम से। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ डॉक्टरों को हिकमत अता फरमा के दुरुस्त तशखीस हो सके। मैं दुआ करता हूँ उनको शफाए कामिल अता फरमा। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है ऐ खुदावन, तू शफा दहिंदा है ऐ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनके जिस्म को लम्स फरमा और उनको शफाए कामिल अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, शुक्रिया। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ और इस गवाही के लिए खुदावन हमारे दुआओं को सुनने वाला खुदावन है और मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब के लिए। तो किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वापस आने वाला है, वो वापस आएगा, जैसा कि मैंने इस गीत में पढ़ा। और मत्ती की इंजील उसके 28 बाब में इससे पहले कि खुदावंद उठाए गए, आसमानों को उठाए गए, वो उनका जाना हुआ इस वादे के साथ कि मैं वापस लौटूंगा, जिस तरह के उसने खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने तालीम में यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब में कहा कि मैं जाऊंगा और आपके लिए घर बनाऊंगा और जब वो मुकम्मल हो तो मैं वापस लौटूंगा कि जहां मैं हूं वहां आप भी रहें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, खुसूसन मेरे मुसलमान अजीज़ बहन भाइयों, कहीं ट्रेन आपसे चुग ना जाए इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आ जाए, या इससे पहले कि इस दुनियाए फ़ानी से आप कूच करें, आप उस ट्रेन में बैठ जाएं जिसका कप्तान, जिसका ड्राइवर, जिसका कुमानदान खुदावंद यीशु मसीह है, जो अबदी ज़िंदगी तक आपको ले जाएगा। और उन्होंने फरमाया, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 16 आयत से मैं पढ़ूँगा 28 बाब, मत्ती की इंजील 28 बाब में से मैं यहाँ पर पढ़ूँगा। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देख कर सजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार सिर्फ 1 2 3 नहीं, कुल इख्तियार, सारी कायनात का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे पास है इसका इख्तियार। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मेरे पैरों बनाओ, और उनको बाप बेटे और रूहुल कुदस, बाप बेटे और रूहुल कुदस के नाम से, नामों से नहीं, नाम से, बाप बेटा रूहुल कुदस एक खुदा, तस्लीस मुक़द्दस में एक खुदा, बपतिस्मा दो, यानी तामीद दो। बपतिस्मा ये
वही यूनानी से ली गई है, यानी पानी में डुबो कर वापस ले आना, डूब कर वापस ले आना, बपतिस्मा। या फिर अरबी में तामीद, यानी पानी में डुबो कर वापस। ये हमारी निशानदी है कि हम खुदावन में, उसके मरने में हम उसका साथ देते हैं। जब हम मर जाते हैं और पानी से ऊपर आने का मकसद यह है कि हम उसके क़याम में क़यामत रखते हैं। बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, खुदावन को जलाल हो, खुदावन को जलाल हो। यह है हमारा खुदावन। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस नहीं तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप terakalam.com, ये देखें एड्रेस terakalam.com, यहाँ पर जाएं और यहाँ से आप ये जो प्रोग्राम है जदीद तरीन ज़िंदगी का कलाम, ताज़ा तरीन शो, ये भी आप यहीं से देख सकेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ज़िंदगी का कलाम लाइव प्रोग्राम भी आप यहीं से देख सकेंगे और जो जदीद तरीन प्रोग्राम है वो यहीं से आप देख पाएंगे। और इसमें आपको बहुत सी और चीज़ें भी मिलेंगे, जैसे कि ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, आइंदा दिनों में मैं इसे तजदीद करूँगा, एक एक करके सारे क्लिप्स में आपके लिए रखूँगा। तो किताब मुक़द्दस यहाँ से आप पाएंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये क्लिप्स भी जो किताब मुक़द्दस में से तालीम है वो भी आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तो ज़रूर यहाँ पर जाएं। खुदावन आपको बरकत दे। और हमारे जो फेसबुक है उसको सब्सक्राइब करें, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल है वो भी यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये है उनका एड्रेस facebook.com/Urdu Gospel या फिर youtube.com/इंजील / मैं भूल गया / भी वहाँ पर है @इंजील। तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं और खुदा के मुक़द्दस कलाम को वहाँ से भी आप पा सकते हैं, तालीम को आप पा सकते हैं और वहीं से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्लिप देखेंगे और दौरान क्लिप मेरी आपसे ख्वाहिश है कि किताब मुक़द्दस को बग़ौर सुनें, इस क्लिप को बग़ौर सुनें और देखें। ये वहीं पर है जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह उठा लिए गए, इस वादे के साथ कि वो वापस लौटेंगे। ये जगह जो है अर्ज़ मुक़द्दस में, ये जगह जो है बाग ज़ैतून या फिर ज़ैतून के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये यरूशलेम और बैत अनिया के बीच का हिस्सा है। आप जो पीछे गाड़ियाँ आएंगी उसको देखेंगे, वो जो है बैत अनिया से या फिर गलील की तरफ से यहाँ होते हुए बैत अनिया का सड़क जो यरूशलेम शहर के अंदर आता है वो भी आप बैकग्राउंड में देख सकेंगे और इस पैगाम से आप बरकत पाएं। आइए क्लिप देखेंगे। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे एक और मौका दिया कि यहाँ खड़े हो सकूं। आप मेरे बाएं तरफ माउंट ऑलिव, बाग ज़ैतून को, या वो पहाड़ी जिसे असेंशन की पहाड़ी यानी खुदावंद यीशु मसीह जब उठाए गए ऊपर, जब वो आसमान को चले गए इस वादे के साथ के वापस लौटेंगे, और फिर बैत अनिया, मरियम, मार्था और एलिआज़र का शहर। लूका की इंजील में और उसके 24 बाब में हम यूं पढ़ते हैं, जब वो अपने शागिर्दों पर आखिरी बार जाहिर होता है। 50 आयत से अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है, फिर वो उन्हें बैत अनिया के सामने तक बाहर ले गया। बैत अनिया
आप देख रहे हैं, और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया। तो बैत अनिया से यूं करके वो आए यहाँ ऊपर। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, माउंट ऑफ ऑलिव, बाग़े ज़ैतून, खुदावंद का वो मुक़द्दस मुकाम जहाँ से वो उठाया गया, जहाँ से वो ऊपर गए, आसमान पर उठाया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 51 आयत में, 24 बाब लूका की इंजील, और लिखा है वो यानी उनके शागिर्द जो हैं उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यरूशलेम है, यरूशलेम शहर उस तरफ है, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह यहाँ से उठाए गए और वो चले गए, हम मत्ती की इंजील में और उसके आखिर बाब में यूं पढ़ते हैं। खुदावन का कलाम फरमाता है 28 बाब मत्ती की इंजील और उसके 16 आयत से अगर मैं पढ़ूं, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। अगर आप वो पहाड़ियाँ देख रहे हैं बैत अनिया के बिल्कुल पीछे, वो गलील है, दरियाए गलील भी वही है, वो गलील है। और जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो यरदुन है। तो गलील जो है वहाँ पर आपके हुए बैतसैदा, आपके हुए कफारनाहूम और टाइबेरियस उस तरफ वगैरह, सारे के सारे उस तरफ हैं। और इस तरफ जो है ये जो शहर आप देख रहे हैं ये बैत अनिया है। मार्था, मरियम और एलआज़र का घर वहाँ पर हुआ करता था। तो लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, यूं आकर और उन्होंने उसे देख कर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनको बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से, नामों से नहीं, क्योंकि बाप, बेटा और रूहुल कुदस एक खुदा है, बपतिस्मा दो। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या खूबसूरत वादा और हुक्म है। हम मसीहियों के लिए ये हुक्म है कि हम जाएं दुनिया भर में और शागिर्द बनाएं। हमने किसी को मसीही नहीं बनाना है, शागिर्द बनाना है। मसीही बनाना रूहुल कुदस का काम है, खुदावंद का काम है, खुदा का काम है। हमें खुदावंद के लिए शागिर्द बनाने हैं, दूसरों को बुलाना है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, वो मसीही बन जाएं, यानी मसीह के पैरों बन जाएं, और उनको उन अहकाम के मुताल्लिक़ तालीम दे जिसका ज़िक्र किताब मुक़द्दस में हुआ है, जिसे खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाया। उन सब की तालीम उनको देना है। और लिखा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक, यहाँ पर मैं इस तर्जुमे से मुत्तफ़िक़ नहीं, हकीकत में इस उम्र के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। और जब हम अमाल रसूलां या रसूलों के अमाल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 6 आयत से पहले बाब और 6 आयत से अगर हम पढ़ें तो यूँ लिखा हुआ है, बस उन्होंने जमा होकर
उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, सब ने पूछा शागिर्दों ने, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? वो मुंतज़िर थे, सारे के सारे यहूदी मुंतज़िर थे, अभी यहूदी मुंतज़िर हैं, मगर उनका मशेखा, उनका मज़ाया, उनका मसीह आ गया, मगर उनकी आंखों पर अब भी पट्टियां हैं, देख नहीं सकते। हमें दुआ करनी चाहिए इस शहर के लिए, क्योंकि खुदा ने हमें हुक्म किया है कि इस्राएल के लिए दुआ करें ताकि ये अपने मसीह को जान सकें। और हमें दुनिया के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि खुदावंद दुनिया के लोगों के आंखों को खोले, ताकि वो अपने मुंजी, निजात दहिंदा और खुदावंद यीशु मसीह को जाने। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मायादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये हमारा काम नहीं कि कब यीशु मसीह आएगा, कब उसकी बादशाही यहाँ पर मुसल्लत होगी, यहाँ पर क़याम होगा उसकी बादशाही का। इन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए कि हाँ मसीह अभी आएगा। कई ऐसे मसीही आलिम इलाहियात हैं, थियोलॉजियंस हैं, जो वो हिसाब लेते हैं कि मसीह कब आने वाला। ऐसे झूठे लोग बहुत गुजर चुके हैं। हमें इन पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ने वाज़े कहा है कि इन बातों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बाप के पास रखी हुई चीज़ है, ये उसकी मर्जी, उसके वक्त के मुताबिक होनी है। ये नहीं कि हम हिसाब किताब लगा सकते हैं और अपने आप को खुदा की जगह बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं। हमारे लिए क्या है वो ये हुक्म है। देखें, लिखा है इन चीज़ों का जानना। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मायादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, खुदा का काम है, खुदा का काम है, खुदा का काम है। लेकिन हमारा काम क्या है? 8 आयत में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा, जब यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह उठाए गए, उसके बाद हम पेंटिकास्ट का दिन देखेंगे जो दूसरे चैप्टर में, दूसरे बाब में है। उस वक्त रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ। देखें, यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने वादा दिया कि एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक मुअल्लिम मैं भेजूंगा जब मैं जाऊंगा। तुम अकेले नहीं रहोगे, यतीम नहीं रहोगे, बल्कि एक और आएगा जो तुम्हारी तसल्ली का बाइस होगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम में रहेगा, तुम्हारे साथ, तुम में, तुम्हारे साथ, तुम में रहेगा और तुम्हारे साथ। हम लोगों के दिलों में खुदावन रूहुल कुदुस रहेगा और हमारे साथ रहेगा। पौलुस रसूल इसी वजह से फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह मुक़द्दस का घर है? इसे पाकीज़ा हमने रखना है, इसे मुक़द्दस हमने रखना है, लाजमी है, क्योंकि यह खुदा का हुक्म है। हमारे लिए क्या लाजमी है कि हम जाने, ये नहीं कि यीशु कब वापस आएगा, कब उसकी बादशाही यहाँ पर मुस्तकर होगी। हमारे लिए ये लाजिम है। लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम, ये शहर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी जगह यरूशलेम जिसमें बाग़ ज़ैतून है और इबादत गाह है खुदावन का, ये सब जगह यरूशलेम। और फिर तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया उस तरफ, सारे के सारे यहूदिया, तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक, यानी पाकिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक, हिंदुस्तान तक, बांग्लादेश तक, नेपाल तक, ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक, सारे के सारे दुनिया, चीन तक, और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये है हमारा काम। हमारा काम ये नहीं कि कब उसकी बादशाही मुस्तकर होगी यहाँ पर आकर, कब वो आएगा, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये खुदा का काम है, हमें खुदा की जगह नहीं लेनी है।
वो कुर्सी खाली नहीं, वो एक ही शख्स की कुर्सी है, खुदा की है, हमारी नहीं। हमारा मुकाम खुदावन ने मुकर्रर किया है कि हम गवाह होंगे, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। और ये कहकर वो उनके देखते देखते वहाँ, बिल्कुल वहीं से, वो जो चोटी है वहाँ से, ये कहकर वो उनके यानी शागिर्दों के 500 से ज़्यादा लगभग ये लोग थे गवाह, उनको देखा कि वो ऊपर उठाए गए। लिखा है उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे यानी बादलों ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहनने उनके पास आ खड़े हुए। खुदा के मलाइक, खुदा के फरिश्ते खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, वो है गलील, वहाँ से आए थे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ टिकटिकी लगा कर देखते हो? यही यसु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद अपने कलाम को बरकत दे। खुदा हमें बरकत दे कि हम इस कलाम को जाने समझें, खुसूसन मसीही लोग जो हैं, मसीह के पैरों जो हैं। हमारा ये काम नहीं कि कब खुदा आएगा। हाँ, हमें दुआ करनी चाहिए जैसे कि खुदावंद ने कहा है, खुदावंद जल्द लौट आ, जैसे कि मुकाशिफे में लिखा है। मगर ये कि वो कब आएगा, इसका हिसाब किताब हमें इससे काम नहीं। हमारा काम यह है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 8 आयत में, पहले बाप में, आमाल रसूला में, कि जब रूहुल कुदुस तुम पर आएगा, हम मसीहियों पर आएगा। वो आ गया, वो 2000 साल पहले आ गया। अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसी वक्त, तुरंत, फौरन, इमीडिएटली, तुरंत, फौरन, और उसी वक्त हमें रूहुल कुदुस का बपतिस्मा हासिल होता है। वो हम पर नाजिल होता है और वो हमें सिखाता है कि हम कैसे मसीही ज़िंदगी जिएं और कैसे गवाह हों, न सिर्फ यरूशलेम में बल्कि सारे यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक, अफ़गानिस्तान तक, ईरान तक, ताजिकिस्तान तक, उज़्बेकिस्तान तक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तक, हर जगह हमें उसके गवाह होनी चाहिए। ये है खुदा का अजीम हुक्म हमारे लिए, सब इंसानों के लिए। हमने ये पैगाम खुदावन की इंजील की मनादी करनी है, ये पैगाम पहुंचाना है कि देखो, खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मलाइक ने, फरिश्तों ने कहा कि ऐ गलीलियो, ऐ गलीली मर्दो, क्या देख रहे हो टिकटिकी लगाकर ऊपर? यही यीशु जो ऊपर उठा लिया गया वैसे ही वापस आएगा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग, दूत से मुराद है फरिश्तों के साथ, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, यानी खुदावंदों का खुदावंद, प्रभुओं का प्रभु आता है।
बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। और वो दिन आने वाला है, मगर उस दिन तक हमें उसके गवाह के तौर पर इस ज़मीन पर कदम रखना है और उसके इंजील की मनादी करना है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं यहीं से दुआ करता हूँ, जहाँ बाग़े ज़ैतून एक तरफ, बैतनिया जहाँ पर लाजरस को, एलिआज़र को खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन हुए मरे हुए, कब्र में दफन हुए, कफन हुए, एलिआज़र निकल जा, वो निकल गया, जिंदा हो गया। हाँ जी, वो मुकाम आप देख रहे हैं, गलील देख रहे हैं, सारा का सारा आपके सामने है। यहाँ से दुआ करता हूँ कि खुदावन आपके मुश्किलात को हल करे, खुदावन आपका हाथ थामे रखे और आप खुदावन के हाथ को थामे रखें। मैं दुआ करता हूँ कि अगर कोई बीमारी है आपके घर में, खुदावन चंगाई बख्शे, खुदावन आपको बरक़ात से माला माल करे, मगर उस बरक़ात से ज़्यादा माला माल करे। धन दौलत तो जाती रहेंगी, इन चीज़ों को तो जो खुदा के पीछे नहीं है वो ढूंढते हैं। जैसे कि मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों को तो दुनिया के लोग खोजते हैं। हमें खुदा की अदालत, खुदा की रास्तबाजी, उसकी बादशाही का खोज होनी चाहिए और उस पर अमल करना है, उस पर अमल करना है। मैं उस बरकत को आपके लिए मांगता हूँ कि खुदावन आपको वो क़ुव्वत बख्शे कि हत्ता अगर मुफलिसी भी आए, मुश्किलात भी आए, मसाइब भी आए, तब भी आप खुदा के पीछे, खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लें और उसके गुण गाएं और लोगों के सामने उसके गवाह बने। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। और खुदावन का कलाम आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि खुदावन ने आपके दिलों को छुआ है। फ़ोन कॉल ले लेंगे। हेलो भाई। हेलो जी भाई साहब। हाँ भाई, अनूप बात कर रहा हूँ मैं फैसलाबाद से। हाँ जी भाई अनूप। तो सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि आपके तवस्सुल से हमें ये इतनी खूबसूरत मुकद्दस प्लेसेस देखने को मिल रही हैं। का शुक्र। तो खुदावन का बेहद शुक्र है। खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा ब्लेस करे, तो हमें इस वसीले से भी खुदावंद अपनी बरकत से नवाजे। तो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे ना मिसेस की 3रा मंथ चल रहा है, तो थोड़ी सी प्रेगनेंसी वीक आई है, तो हम चाहते हैं कि खुदावन इस प्रेगनेंसी को बेहतर करे। तो इसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे। जरूर मैं दुआ करूंगा। बहन का नाम क्या है? बहन का नाम क्या है? बीना। खुदावंद मैं इस वक्त अपनी बहन बीना के लिए और भाई हनूक के लिए दुआ करता हूँ और उस बच्चे के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं उसे तेरे तख्त शफात के हुजूर लाता हूँ। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तेरी सलामती इस घराने पर हो। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी मर्ज़ी इनकी ज़िंदगी में पूरी हो। उस बच्चे को कामिल सलामती बख्श हो। खुदावंद इस दौरान हामिलगी में बहन के साथ हो, उनको छू, उनके बदन को छू, ताकि सब कुछ ठीक हो। ऐ खुदावंद तेरे बरक़ात इन पर हो, तेरी सलामती इन पर हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। खुदा हाँ जी, गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हाँ बहन, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे? हेलो जी पास्टर जी, मैंने अपनी छोटी बहन के लिए दुआ करवानी है कि ना उसके रोज ना सर में बहुत ज्यादा पेन होता है, रोज ही होता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम नूर है। और अपने घर के लिए भी दुआ करवानी है कि खुदा हमें कर्ज जैसी लानत से आज़ाद करे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं इस वक्त बहन के लिए दुआ करता हूँ और उनकी बहन के लिए खुसूसन जो उनको सर दर्द का मसला है। खुदावन तू उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो, तेरी सलामती उन पर हो। और इनके घर के लिए, बहन के घर के लिए भी दुआ करता हूँ कि जो कर्ज़ा उन पर है, खुदावन इस बोझ तले से वो आज़ाद हों। खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू रहम फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन,
आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। हाँ, खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन की सलामती आप सब पर हो। हेलो हेलो। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, मैं शुक्र है खुदावंद का, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खुदा की मेहरबानी है। क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन आपकी? हाँ जी पास्टर जी, मेरा नाम फौजिया है, मैं वाकई पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी बहन पास्टर जी, मैंने आपको पहले भी दुआ करवाई थी मेरे बेटे के लिए कि वो बीमार था, तो वो खुदावंद का शुक्र है वो अच्छा हो गया है, बिल्कुल ठीक है। अब हाँ जी, अब उसके लिए ये दुआ करनी है पास्टर जी कि वो दुआ के लिए जब मैं उसे कहती हूँ ना तो वो आए बाएं शाएं करने लग जाता है, यानी कि बैठता नहीं है, दिल से बैठता नहीं है ना, दुआ मतलब दिलचस्पी से करता है। प्लीज आप उसके लिए दुआ करें। और मेरे हस्बैंड के लिए भी कि वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो खुदावंद उनको ये तौफीक दे कि वो जल्द से जल्द लें और निजात हासिल करें। आमीन आमीन। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहन का जो फर्जंद है खुदावंद को आपने शफा दी है। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि उनको ऐ खुदावंद एक क़ल्ब कलाम अता फरमाता कि वो कलाम को सुने और दुआ करें। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनको बरकत अता फरमा। ऐ खुदावन मैं बहन के खावन के लिए भी दुआ करता हूँ, हस्बैंड के लिए, कि तू ऐ खुदावन उनके साथ हो, उनको बरकत दे। जब उन्होंने ये तस्मीम लिया है कि बपतिस्मा ले और तेरे पीछे हो ले, खुदावन उनको बरकत दे, इस घराने को बरकत दे। तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत इन पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। आप हेलो हेलो हेलो। आपका फ़ोन कट गया। मेरे ख़्याल से आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। आप दोबारा आप फ़ोन कर सकते हैं, मेहरबानी से। मैं कोशिश करूँगा कि आपका फ़ोन ले लूँ, मगर आपका फ़ोन यहाँ पर हाँ, आप दोबारा फ़ोन करें मेहरबानी से, क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो कट गया और मैं ले नहीं सका आपका। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। तो जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा और खुदा के कलाम को सुना, खुदावंद यीशु मसीह एक दिन वापस आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह एक दिन वापस आने वाला है और खुदावंद चाहता है कि हम उसकी सुने, उसकी तरफ आएं, उनके अहकाम को बजा लाएं। खुसूसन के उसने कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा, उसकी आरामिश पाने के लिए। शुक्रिया फिर से फ़ोन ट्राई करने का। हेलो हेलो। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी पास्टर जी, हमने दुआ करवानी थी, हमारे पेपर हो रहे हैं, मेरे भी और मेरे भाइयों के भी। आपका नाम क्या है और भाइयों का नाम क्या है? मेरा नाम मीरब है और मेरे भाई का, एक बड़े का नाम आशिर है और छोटे का नाम शेरून है। ज़रूर। खुदावन मैं आशिर, शेरून और मीरब के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। उनके जो पेपर्स हैं खुदावन तू उनके साथ हो, उनको हुजूरी ज़हन अता फरमा, उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन सब पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? पास्टर जी, मैं अरशाद अशरफ बात कर रहा हूँ, जिला टोबा टेक सिंह से। हाँ जी भाई अरशाद, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, मैं शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। मैंने जो ना दुआ करवानी थी अपने लिए, वो बेटी भूल गई। मेरे दिल वाली जगह पे जो है ना वो काफी दिनों से पेन हो रही है और बहुत, हम तो बहुत गरीब हैं, लेकिन मैं ही काम करने वाला हूँ। मेरी 4 बेटी हैं, तो दुआ करें कि खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे, कोई मसला ना बने मेरे लिए। ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरे बंदे को तेरे हुजूर लाता हूँ। तू शफा दहिंदा है खुदावन, तू मुहैया कुनिंदा है खुदावन, तू इनका रब है खुदावन। तो उनको छुए खुदावन, उनको शफाए कामिल अता फरमा, उनको बरकत दे, उनके बच्चियों को बरकत दे खुदावन, इस घराने को बरकत दे। तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन सब पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो आपकी फ़ोन जो है वो आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन कट रही है, तो आप फिर से ट्राई करें मेहरबानी से। अगर आप हेलो 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 भाई सलाम। भाई सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है भाई साहब, आज मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो मैं पहले भी दुआ करवाता रहा हूँ, तो आज मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे बच्चों के लिए भी। बेटी जो है ना वो बहुत प्रोसेस भी करती है, तो उसकी नौकरी के लिए भी दुआ करनी। ज़रूर ज़रूर। खुदावन मैं इस वक्त मैं दुआ करूँगा आपके लिए। खुदावन मैं इस वक्त भाई को और उनके बच्चों को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन को बरकत दे, खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन का हाथ थाम है, खुदावन तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल है, खुदावन तेरे बरक़ात उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ वो तेरे लिए नमक और नूर हों। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ। आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, शुक्रिया। आपने फ़ोन किया था मगर आपका फ़ोन फिर से कट गया, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आप दोबारा ट्राई करें क्योंकि फ़ोन जो है वो कनेक्टिंग, आपका जो फ़ोन है वो कनेक्टिंग आ रहा है, रिकनेक्टिंग आ रहा है, तो आप फिर से फ़ोन करें और घर के ऐसे जगह में जाएं या जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर जो कनेक्शन आपका दुरुस्त हो, फ़ोन कनेक्शन दुरुस्त हो, तो उस वक्त आप फ़ोन करें तो अच्छी बात होगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। सलाम सर जी। सलाम, आपका नाम क्या है? जी जी मेरा नाम अनवर मसीह है। हाँ जी। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी अनवर भाई। और मैं चाहता हूँ मेरे घुटनों में वो प्रॉब्लम है, कुछ जॉइंट में ना गैप आ, उसके लिए दुआ करें। मेरे घर में तमाम फर्द के लिए, मिसेस को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई फंगस वगैरह की, उसके लिए दुआ करें। जरूर। और मैं चाहता हूँ सर आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे भी घर जैसी नेमत अता हो। ज़रूर। खुदावन मैं इस वक्त भाई अनवर के लिए दुआ करता हूँ, उनके घराने के लिए और उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने यहाँ पर बात की। मैं दुआ करता हूँ सबसे पहले उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, उनके घुटनों के लिए खुसूसन, और उनकी बेगम साहिबा के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा उन पर भी तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत हो। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन तू उनको घर की नियामत अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ तेरे बरक़ात इन पर हो, सबसे बढ़कर खुदावन के वो तुझ में बढ़ोतरी पाएँ, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो 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 पास्टर। सलाम बहन, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी जी पास्टर जी मैं ठीक हूँ। पास्टर जी आप मेरे पापा के लिए दुआ करें, उनका बीपी लो है, उनके सर में दर्द है, उनकी टांगे भी दर्द हो। ज़रूर 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 मैं दुआ करूँ। बेटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसमा इदरीस है। आसमा, खुदावन मैं आसमा इदरीस को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके वालिद साहब के लिए खुसूसन जो उन्होंने ख्वाहिश की है कि दुआ करें। खुदावन तू सुनने वाला खुदावंद है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनके वालिद के लिए कि तू उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, उनको बरकत दे, इस घराने पर तेरा फ़ज़ल जारी हो, बहन पर तेरा फ़ज़ल जारी हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। God bless you. God bless you too. God bless you too. खुदावन आपको बरकत दे। आमीन आमीन और आमीन। हेलो हेलो सलाम, कैसे हैं भाई? कैसे हैं? ठीक है ठीक है शुक्र है खुदा दा जी। हाँ जी। मैं जी अगे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं ਵੱਡੀ ਨਾ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। आप फिर से दोहराएं क्योंकि आपकी आवाज़ कट गई, मैं समझ नहीं पाया किस चीज़ के लिए दुआ करूँ? मेरा भांजा है तो ऑपरेशन होना सवेरे। अच्छा, आपके भांजे हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है सवेरे को। उनका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम खाबर। खाबर। खुदावन मैं इस वक्त खाबर के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन उसे तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन का जो ऑपरेशन होने वाला है, खुदावन सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू डॉक्टरों को हिकमत अता फरमा, दुरुस्त तशखीस के लिए खुदावन
दुआ करता हूँ खुदावन ये ऑपरेशन कामयाबी से हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको शफाए कामिल अता फरमा, उनके बदन को छू, उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें, वक्त कम है। हेलो, अभी तो चल रही है बात, मेरी तो नहीं हो रही उसे। भाई आप टीवी की आवाज़ को कम करें, मैं आपकी आवाज़ को सुन रहा हूँ, आप बात करें। हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? ओ भाई आपने फ़ोन किया, मैं हुसैन रियास बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी टीवी की वसातत से जो प्रोग्राम जा रही है ज़िंदगी का कलाम, आप बात करें। जी 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 जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो कोई नहीं करनी है, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं काफ़ी वक्त से आपको सुन रहा हूँ। खुदा का शुक्र है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि आप एक रात मेरे से घर में मेहमान थे मेरे। हाँ जी। 98 में। हाँ जी। पाकिस्तान में। हाँ जी। हाँ, तो खुदा का शुक्र है। मैं आपसे बात करने, तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि मेरे कुछ सवाल है मेरे पास। ये अपने पास्टर सदीक पाल है ना? हाँ जी। तो कभी इसको भी अपने प्रोग्राम में लाओ लाइव, तो मेरे सवाल है कुछ उसके साथ करने। ज़रूर, आप ऐसा करें कि भाई जो सदीक पॉल हैं उनका अपना जो नंबर है उसे डायल करें और वो ज़रूर आपका फ़ोन उठा लेंगे, तो उनसे ज़रूर सवाल करें भाई। वो खुदा के बहुत नेक खादिम हैं, वो आपके फ़ोन का जवाब ज़रूर देंगे, तो आप उनको ज़रूर फ़ोन करें। तो उसका नंबर तो मुझे नहीं पता, उसका नंबर कहाँ है, मुझे कैसे मिलेगा? तो मैं कोशिश करूंगा, आपका यहाँ पर ये है जॉय, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें उसका फ़ोन नंबर अगर मुझे मिले तो मैं आपके लिए टेक्स्ट ज़रूर करूंगा। मेहरबानी। हाँ, खुदावन आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि खुदावन जो है दिलों को छू रहा है। इंसानों के दिलों में जो है सवालात उठ रहे हैं खुदावन के बारे में, और इस वजह से मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने भाई सदीक पॉल के प्रोग्राम्स नहीं देखे तो आप ज़िंदगी-tv.com में जाएं, तो उस के हिस्से में जो भाई सदीक पॉल के जो प्रोग्राम्स हैं और उनके जो तालीम है उसे सुन सकते हैं, और शायद वहाँ से आपको उनका फ़ोन भी मिल सके, उनका कांटेक्ट भी मिल सके। आप उससे बराह रास्त फ़ोन कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो खुदावन आप सबको बरकत दे। कुछ आयात मैं यहाँ पर इंजील मुक़द्दस यूहन्ना में से आपके लिए रखूँगा। कुछ कमेंट्स भी हैं, अगर वक्त हुआ तो उन कमेंट्स को भी मैं पढ़ूँगा। खुदावन यीशु मसीह से पहले के मसलूब हुए, इससे बहुत पहले के मसलूब हुए, उन्होंने अपने शागिर्दों को तालीम दी, और उस तालीम में उन्होंने वाज़े किया कि वो अकेले नहीं छोड़ेंगे अपने मोमिनों को। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्या कह देता? कि भाई मैं वो जो झूठे अनबिया हैं, मैं उन्हीं की तरह हूँ, यही कह देता वो। मगर खुदावन सच्चा खुदावन है, उनके वादे सच्चे हैं, इसलिए उसने ये कहा अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। क्योंकि खुदावन के वादे जो हैं वो मुअस्सक हैं। वो क्या है? मुअस्सक हैं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। आजकल की तरह बहुत से लोग आज भी हैं जिनके सवालात हैं, जैसे कि भाई के सवालात। तोमा, उनके जो शागिर्द थे, उनके साथ रहे, उनके मौजज़ात देखे, मुर्दों को खुदावन ने जला दिया, जैसे कि इस
बाब से पहले वो बैत आनिया में जाकर लाजरस को, एलिआजर को मुर्दों में से जिंदा किया। इन सब को देखकर भी लोगों के दिलों में कुछ आते हैं। तो तोमाने उससे कहा है खुदावन हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उनसे कहा कि राह हक, राह और सच्चाई, रास्ता और सच्चाई, मार्ग और सच्चाई और जिंदगी या हयात मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास आ नहीं सकता। उसने ये नहीं कहा जा नहीं सकता, उसने कहा आ नहीं सकता, अपनी तरफ इशारा करके। खुदावन यीशु मसीह के अलावा कोई और रास्ता हमारे लिए है ही नहीं कि हम उस वसीले से हयात जाविदां तक पहुँचे, उसके वसीले से आसमान को जा सकें। सिर्फ खुदावन एक ही है। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बजुज़ नाम ईसा मसीह। खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके वसीले से हम निजात पाएँ। तो इस वजह से लाजिम है कि हम खुदावन पर यकीन रखें, खुदावन पर हमारा ईमान हो, क्योंकि वो हमें बचाने वाला खुदावन है। लव बादशाह गुड लिखते हैं और हसन सलीम जय हो लिखते हैं। जय हो आपको भी, खुदावन आपको बरकत दे। अमजद दाइम गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन आमीन और आमीन। और ये जो हमारे वेबसाइट है ये ज़रूर आप उसमें जाएं, terakalam.com, और वहाँ से आप खुदा का मुक़द्दस कलाम पाएंगे। बराए मेहरबानी आप फ़ोन ना करें इस वक्त, और मैं दुआ करूँगा, ऐ खुदावंद तू हमारे बहन भाइयों को बरकत दे, तेरी सलामती उन पर हो रहे कि वो तेरा कलाम पढ़ें और तुझ पर ईमान लाएं ताकि वो निजात पाएं। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में आमीन। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।